हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अपादान कारक यानी पंचमी भक्ति। इसका पहला सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात अपाय मीन्स अलग होना, पृथक होना या अलग होना। तो अलग होते समय या पृथक होते समय जो पदार्थ स्थिर हो, गतिमान ना हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे शब्द है, वाक्य है ग्रामात आयाति, अर्थात गांव से आता है। अब यहाँ ग्रामात तो स्थिर है और जो आ रहा है वो गतिमान है, तो स्थिर वस्तु में, स्थिर पदार्थ में पंचमी भक्ति होगी, क्योंकि गांव से आता है अर्थात गांव से वह अलग हो रहा है। तो यहाँ पर गांव में पंचमी भक्ति आएगी, ग्रामात हो जाएगा। इसी प्रकार अश्वात पतति, घोड़े से गिरता है। अब घोड़ा तो वहीं पर है और व्यक्ति गिर रहा है, तो गिरने वाला जो है वो व्यक्ति चलायमान है, घोड़ा स्थिर है और घोड़े से अलग हो रहा है, स्थिर वस्तु से, स्थिर पदार्थ से, इसलिए यहाँ पर घोड़े में पंचमी भक्ति आएगी, तो लगेगा अश्वात पतति, घोड़े से गिरता है। तो इस प्रकार से जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अगला सूत्र है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान संज्ञक जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो शब्द है, उससे पंचमी भक्ति लगेगी। जैसे वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष स्थिर है और पत्ते उससे अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष शब्द में पंचमी भक्ति आएगी, क्योंकि इसकी अपादान संज्ञा होगी, इसलिए इसमें पंचमी भक्ति आएगी। अगला सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भी और त्रा, अर्थात भय और त्रा में कहते हैं रक्षा। तो भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में जो भय का कारण है या जिससे रक्षा की जा रही है, उसमें पंचमी भक्ति होगी, क्योंकि वो अपादान संज्ञक होंगे। अर्थात भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में जिससे भय हो, जो भय का कारण है, और जिससे रक्षा की जाए, उनमें पंचमी भक्ति होती है, क्योंकि वो अपादान संज्ञक होते हैं। इसको इस उदाहरण से समझेंगे। बालकः कुक्कुरात् बिभेति, बालक कुत्ते से डरता है। अब यहाँ बालक किससे डर रहा है? कुत्ते से। तो कुत्ते से डर रहा है, डर का कारण कुत्ता है, इसलिए कुक्कुर अर्थात कुत्ते की में पंचमी भक्ति लगेगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे राजा ब्राह्मणम सिंहात त्रायते, राजा ब्राह्मण की सिंह से रक्षा करता है। अब रक्षा किससे की जा रही है? सिंह से, तो सिंह की अपादान संज्ञा हो जाएगी और उसमें पंचमी भक्ति लगेगी। इस प्रकार भय और त्रा, भी और त्रा अर्थात भय और रक्षा करना धातुओं के योग में जिससे डर हो या जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी भक्ति होती है। अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे, अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, आख्यात पढ़ा जाना, जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है, उसमें पंचमी भक्ति होगी। जैसे गोपालः गुरुः पठिति, गोपाल गुरु से पढ़ता है, गोपाल गुरु से नियमित रूप से पढ़ रहा है, इसलिए गुरु में पंचमी भक्ति होगी। जिससे नियम पूर्वक रेगुलर कुछ पढ़ा जाए, वहाँ पढ़ाने वाले में पंचमी भक्ति होगी। अगला है भुवः प्रभवा, भुवा मीन्स उत्पन्न होना, प्रभव मीन्स प्रकट होना, अर्थात जो उत्पन्न होता है या प्रकट होता है, ऐसे अर्थ वाली जन और भू धातुओं के साथ पंचमी भक्ति होगी। अर्थात जहाँ पर ये धातुएं लगेंगी तो वहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। इसको ऐसे समझेंगे, प्रजापते लोकः जायते,
प्रजापति अर्थात ब्रह्मा के द्वारा संसार जायते मीन्स उत्पन्न होता है। अब संसार उत्पन्न होता है किसके माध्यम से? प्रजापति के माध्यम से। तो जिसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, जो जन धातु जो है, जायते में जन धातु लगी उत्पन्न होना, तो जन धातु जिसके योग में प्रयोग की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो प्रजापति के योग में जन धातु प्रयोग की जा रही है तो प्रजापति में पंचमी विभक्ति आएगी। तो प्रजापति लोकः जायते। इसी प्रकार गंगा हिमालयात् प्रवहति, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, प्रवहति प्रकट होती है। तो किससे प्रकट हो रही है? हिमालय से। तो प्रभु भा धातु के योग में जिसका है, भू धातु के योग में जो प्रयोग किया जा रहा है, किसका है योग है? हिमालय का। हिमालय से प्रकट हो रही है तो हिमालय में पंचमी विभक्ति आएगी, गंगा हिमालयात् प्रवहति। अगला सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम, अर्थात पृथक विना और नाना के योग में तृतीया होती है, अन्यतरस्याम और विकल्प से पंचमी और द्वितीया भी होगी। अर्थात जहाँ पृथक बिना या नाना शब्द का प्रयोग है वहाँ तृतीया, द्वितीया और पंचमी में से कोई भी धातु प्रयोग की जा सकती है। पृथक मतलब पंचमी, तृतीया और द्वितीया में से कोई भी विभक्ति प्रयोग की जा सकती है। जैसे रामेण पृथक सीता कथम जीवती, राम के बिना सीता कैसे जिएगी, जीती है। तो पृथक के योग में राम में तृतीया भी लग गई, इसको हम रामम पृथक भी कह सकते हैं और रामात पृथक भी कह सकते हैं। रामेण, रामम, रामात तीनों में से कोई भी यहाँ पर विभक्ति प्रयोग की जा सकती है, किसमें? पृथक के योग में। अगला उदाहरण है इसका, ज्ञानेन बिना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो ज्ञानेन भी प्रयोग किया जाएगा, ज्ञानम भी और ज्ञानात भी, तीनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसमें? बिना के योग में। तो ज्ञानेन, ज्ञानम, ज्ञानात बिना सुखम नास्ति। इस प्रकार नाना के योग में संतानेन, संतानम, संतानात, इन तीनों में से कोई प्रयोग किया सकता है। संतानेन, संतानम, संतानात नाना जीवनम नीरसम, संतान के बिना जीवन नीरस है। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। ये तो हो गई आपकी पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक। अगला है आपका संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति। इसका पहला सूत्र है षष्ठी शेषे। शेष मीन्स शेष, क्योंकि संबंध कारक जो है वो संस्कृत के अनुसार कारकों में नहीं गिना जाता है, केवल 6 कारक ही गिने जाते हैं। तो 6 कारकों के अलावा जो बचा हुआ है वो षष्ठी में अर्थात संबंध कारक में गिना जाएगा। तो शेष में शेष बचा हुआ षष्ठी विभक्ति में आता है। इसको ऐसे कर्म आदि कारकों से और प्रातिपदिक से भिन्न जो भी कौन सा संबंध रहेगा, स्व स्वामी भाव संबंध रहता है, वो षष्ठी में आएगा। जो शेष बचा है स्व स्वामी भाव संबंध वो षष्ठी में आएगा, इसलिए यहाँ पे षष्ठी शेष है। इसको ऐसे समझेंगे, राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति राजा का, क्योंकि राजा का पुरुष से संबंध बताया जा रहा है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे इदम रामस्य गृहमस्ति, ये राम का घर है। किसका घर? राम का। तो घर का संबंध राम से बताया जा रहा है तो राम में षष्ठी विभक्ति आएगी। ये हो गया संबंध बताने वाली षष्ठी विभक्ति। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु शब्द के प्रयोग में, हेतु में और जहाँ प्रयोजन बताया जा रहा है अर्थात जिससे उसका संबंध बताया जा रहा है उसमें दोनों में षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे सुरेशा अध्ययन से हेतु अत्र वसति, सुरेश अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। तो किसके लिए रहता है? अध्ययन के लिए। तो अध्ययन में भी षष्ठी होगी और हेतु में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अध्ययन और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात हेतु शब्द में भी और जहाँ प्रयोजन बताया जा रहा है, जिस प्रयोजन से वह कार्य हो रहा है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है सर्वनामना तृतीया चा, सर्वनाम में भी और सर्वनाम में भी, हेतु और सर्वनाम में भी तृतीया का प्रयोग। अब यहाँ पे दूसरा, पहले तो क्या बताया षष्ठी का, अब कहीं अगर सर्वनाम प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ तृतीया होगी। कैसे? हेतु का अगर सर्वनाम के संग प्रयोग किया जा रहा है, सर्वनाम के साथ प्रयोग हो रहा है तो हेतु शब्द और सर्वनाम दोनों में तृतीया आएगी। ऊपर क्या था, जहाँ पर किसी संज्ञा का प्रयोग है तो वहाँ पर षष्ठी आएगी, लेकिन अगर सर्वनाम का प्रयोग है तो वहाँ तृतीया होगी। जैसे
केन हेतुना। अब यहाँ तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी और षष्ठी भी, तीनों होंगी। केन हेतुना, किस हेतु से। अब केन यहाँ पर जो है कहा, यहाँ पर सर्वनाम है, तो यहाँ पर केन हेतुना किस हेतु से, किस कारण से। इसमें पंचमी भी है, अकस्मात हेतु, किस कारण से, और कस्य हेतु, पठसी पड़ता है। तो यहाँ पर हेतु से पहले सर्वनाम लगा है, तो यहाँ पर तृतीया भी लगी है, पंचमी भी लगी है और षष्ठी भी, तीनों में से कोई भी धातु, कोई भी विभक्ति लग सकती है। अगला है आपका स्मरण करना, दया करना। इन अर्थ की धातुओं के साथ भी कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पे स्मरण करना आएगा, किसी पर दया दिखाई जाएगी, तो वहाँ पर षष्ठी होगी। कैसे, शिशु मातु स्मृति, शिशु माता को स्मरण करता, शिशु यहाँ करता है, कर्म क्या है, माता, तो कर्म में षष्ठी आएगी, किसमें, स्मरण धातु के योग में। शिशु मातु स्मृति, शिशु माता को स्मरण करता है। गुरु शिष्य से दयते, गुरु शिष्य को के प्रति दया करता है, तो गुरु करता है, शिष्य या कर्म है, तो शिष्य में षष्ठी आएगी, किसके योग में, दया करने योग में, दया धातु के योग में शिष्य में षष्ठी विभक्ति आएगी। इस प्रकार स्मरण करना या दया करना, इन दोनों अर्थ धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये आपका हो गया षष्ठी विभक्ति। अगला है आपका अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति। इसका पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधार का आधार जो है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। आधार में जो क्रिया का आधार है, जहां अर्थात जिसमें कार्य किया जाए, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। अब आस धातु जो है उसका किससे संबंध है, कटे था चटाई से, किस पर बैठा है, चटाई पर बैठा है, तो आस धातु का कार्य, बैठने का कार्य किस पर हो रहा है, चटाई पर हो रहा है। तो कट तथा चटाई को, चटाई पे बैठने के कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगेगी, तो कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। अगला सूत्र है सप्तम्याधिकरणे चा, और सप्तमी अधिकरण में होते था जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। अच्छा, अधिकरण किसमें लगता है, ये आधार 3 प्रकार का होता है, जिसमें अधिकरण संज्ञक होगा, जो अधिकरण संज्ञक होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जिसमें होगा, वो उसके 3 भाग हैं। पहला है औपश्लेषिक अर्थात संयोग संबंध बताने वाला आधार। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। अब चटाई और आस धातु में संबंध है कि चटाई के ऊपर बैठा है, तो यहाँ संबंध के आधार पर, औपश्लेषिक आधार पर, संयोग संबंध के आधार पर यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी। दूसरा है वैश्विक अर्थात विषय के आधार पर। कैसे, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो यहाँ मोक्ष का विषय आने के कारण मोक्ष में यहाँ पर सप्तमी आएगी। इसकी हिंदी क्या बनेगी, मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष की इच्छा में यहाँ पे षष्ठी न लगाकर मोक्षे इच्छा, मोक्ष के विषय में इच्छा है, अर्थात यहाँ विषय आधार पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरा है अभिव्यापक अर्थात किसी में कोई वस्तु व्याप्त है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, व्यापक आधार पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे, तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है। अब तिलों में तेल व्याप्त है, अलग से नहीं डाला गया, तिलों में तेल है ही जिनसे निकाला जाएगा, तो तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल व्याप्त है, इसलिए तिल में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्योंकि तिल एक नहीं अधिक होते हैं, इसलिए तिलेषु अर्थात बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम अर्थात जिसका निर्धारण किया जाए, किस आधार पर, जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी एक का अलग अपने समुदाय से पृथक करना जो है वो निर्धारण कहलाता है। मीन्स जाति, गुण, क्रिया या किसी संज्ञा के आधार पर अगर किसी एक को अन्य उसके समुदाय से अलग किया जाए तो वो निर्धारण करना कहलाता है। और उस निर्धारण करने में जो समुदाय है उसमें सप्तमी या षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। इसको उदाहरण से समझेंगे हम। जैसे निर्णाम ऋषि व द्विजा श्रेष्ठा, मनुष्यों में, निर्णाम मनुष्यों में, द्विजा मीन्स द्विज श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ निर्णाम में षष्ठी भी आ गई और निशु में सप्तमी भी आ गई, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में से कुछ ही प्रयोग कर सकते हैं। तो एक समुदाय में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
छात्राणाम छात्रेषु वा रामा श्रेष्ठा, छात्रों में राम श्रेष्ठ है। तो छात्रों का एक समुदाय है जिसमें से राम श्रेष्ठ बताया गया है, तो इसमें षष्ठी या सप्तमी छात्र में प्रयोग की जाएगी। ऐसे ही गवाम गोषु वा कृष्णा बहुशीरा, गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली है। तो यहाँ गाय में, क्योंकि एक समुदाय है गाय, उसमें से काली गाय को अलग किया गया है जो अधिक दूध देने वाली, तो उस गायों के समुदाय में षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। तो गवाम या गोशु दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है समय बोधक शब्द जो है, जैसे प्रातःकाल, सायंकाल, शैशव, युवावस्था, इन सब में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे लता प्रातः काले मंदिरम गच्छति, लता सुबह के समय मंदिर जाती है। तो प्रातः काल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है साधु मीन्स अच्छा लगना, असाधु मीन्स बुरा लगना, इसके प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण मातरी साधु अस्ति, कृष्ण माता के लिए साधु मीन्स अच्छे हैं। तो किसके प्रति अच्छे हैं? माता के प्रति। तो जिसके प्रति जो साधु है या जिसके प्रति जो असाधु है, मीन्स अच्छा या बुरा है, तो उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। तो कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं तो माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्ण मातुले असाधु अस्ति, कृष्ण मामा के लिए असाधु मीन्स बुरे हैं, तो यहाँ मामा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों? किसके लिए असाधु है? मामा के लिए। तो जिसके प्रति असाधु है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र कहता है स्नेह और आदर सूचक शब्दों में और धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात जहाँ पर स्नेह दिखाया जाता है या किसी के प्रति आदर प्रकट किया जाता है, तो जिसके प्रति स्नेह दिखाया जाए, जिसके प्रति आदर प्रकट किया जाए, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र से स्नेह करती है। तो किसके प्रति स्नेह दिखा रही है? पुत्र के प्रति। तो पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही नृपा प्रजासु आदरति, राजा प्रजा का आदर करता है। तो किसका आदर कर रहा है? प्रजा का। तो प्रजा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रजा एक नहीं अधिक है, तो प्रजासु बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र कहता है जब एक कार्य हो रहा हो और उस कार्य के होने पर ही दूसरा कार्य प्रतीत हो, मीन्स एक कार्य के होने से दूसरे कार्य का संबंध हो, तो जो पहला हो चुका कार्य है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसको सुधार समझे, रामे वनम गते दशरथा दिवंगता, राम के वन जाने पर दशरथ दिवंगत हुए। तो यहाँ दशरथ दिवंगत हुए किसकी वजह से? राम के वन जाने से। तो राम का वन जाना पहला कार्य हुआ, जिससे कि दशरथ के दिवंगत होने का दूसरा कार्य हुआ। तो पहला कार्य क्या हुआ? राम का वन जाना। तो पहले कार्य में सप्तमी आएगी, रामे वनम गते, राम के वन चले जाने पर दशरथ दिवंगत हुए। तो दशरथ का दिवंगत होना चूंकि राम के वन जाने से के बाद होने वाला कार्य है, तो राम के वन जाने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार आज ये आपका कारक प्रकरण इस वीडियो में समाप्त हुआ। सातों विभक्तियां था, सातों कारक यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।